रहीम। प्रोफेसर मोहम्मद शाबान NMD कैट के सेशन 2021 में लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर वाइज चौथे पेपर के साथ हाजिर हूँ। ये पेपर है बेटा हमारा लॉजिकल डिडक्शन के टॉपिक का। 10 MCQs हैं इसमें। पहला MCQ है हमारे पास, सम P आर Q, नो T इज़ Q, ऑल P आर S। सबसे पहले हम इसकी वेन डायग्राम स्ट्रक्चर बनाएंगे। सम P और Q, नो Q या नो T इज़ Q, ऑल P आर S। ये बेटा हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब हमने कंक्लूजन्स देखने हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन सा फॉलो हो रहा है। पहला है जी हमारे पास सम S आर नॉट T। इसमें बेटे आपके पास आ गया सम और नॉट। मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है जब सम और नो दोनों स्टेटमेंट में आ जाएं तब ये कंक्लूजन हमारा फॉलो होता है, लिहाजा ये फॉलो होगा क्योंकि सम और नो दोनों मौजूद हैं। सेकंड है हमारे पास ओनली T आर P इज़ अ पॉसिबिलिटी। ओनली जब भी लग जाता है ऑल की बजाय तो सेकंड को हम अंदर रखते हैं और फर्स्ट को बाहर। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ओनली T इज़ P की ये डायग्राम बनती है और कहता है जी क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो T पड़ा है ये इस P के अंदर आ जाए। इस P के अंदर अगर T रखते हैं तो हमने कहा था नो T इज़ Q, वो Q के साथ ओवरलैप होता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए बेटा इसको फॉलो नहीं कर सकते हम। इस तरह हमारा यहाँ पर आंसर होगा ओनली 1। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, all books are notes, all books are notes, all notes are schools, all notes are school, some school are colleges, some school are colleges, all colleges are institute। हाँ जी बेटा ये स्ट्रक्चर बन गया। अब हम कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में पहला है जी ऑल इंस्टीट्यूट आर बुक्स, सारे इंस्टीट्यूट बुक्स हैं, बात गलत है। एट लीस्ट सम स्कूल आर इंस्टीट्यूट, हाँ ये बात ठीक है। ये जो कुछ स्कूल का पोर्शन है इंस्टीट्यूट के साथ ओवरलैप कर रहा है, ओके फॉलो करेंगे। ऑल नोट्स आर नॉट बुक, सारे नोट्स बुक नहीं है, ये भी फिर ऑल नॉट आ गया, इसको फॉलो नहीं करेंगे। लास्ट है हमारे पास ऑल बुक्स बीइंग स्कूल इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारी की सारी जो बुक्स हैं वो हमारे पास स्कूल है। अब ये बात डायग्राम में नज़र आ रही है लेकिन वो कहता है क्या ये पॉसिबल है, ये तो पहले से मौजूद है। पॉसिबिलिटी लगा देंगे इसके साथ तो इस बात को हम निगलेक्ट कर देंगे। तो ये पॉसिबिलिटी लगने की वजह से अगर अकेला लिखा होता ऑल बुक्स बीइंग स्कूल तो आर स्कूल ये बात ठीक थी, लेकिन पॉसिबिलिटी लगा दिया, हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास आंसर बना ओनली बी जो कि है बेटे डेल्टा आंसर। नेक्स्ट MCQ है सम शॉर्ट बोन्स आर फ्लैट बोन्स। हाँ जी कुछ शॉर्ट बोन्स जो हैं वो आपके पास फ्लैट बोन्स हैं। ऑल फ्लैट बोन्स आर लॉन्ग बोन, सारी के सारी जो फ्लैट बोन हैं वो लॉन्ग बोन्स हैं। नो लॉन्ग बोन इज़ इर्रेगुलर बोन, कोई भी लॉन्ग बोन जो है वो हमारे पास इर्रेगुलर बोन नहीं है। ये बेटा स्टेटमेंट के मुताबिक स्ट्रक्चर बन गया। अब हम कंक्लूजन को देखते हैं। पहला कंक्लूजन है ऑल इर्रेगुलर बोन बीइंग शॉर्ट बोन इज अ पॉसिबिलिटी, कि सारी की सारी इर्रेगुलर बोन जो हैं वो शॉर्ट बोन के अंदर आ सकती हैं। अच्छा, सारी की सारी इर्रेगुलर बोन बीइंग शॉर्ट बोन, बात ठीक है। आप शॉर्ट बोन को इस तरह इसके ऊपर ओवरलैप कर दें तो ये पॉसिबिलिटी अकर कर जाएगी, ओके। सेकंड है जी हमारे पास ऑल शॉर्ट बोन्स बीइंग लॉन्ग बोन, सारी की सारी शॉर्ट बोन जो है वो लॉन्ग बोन के अंदर आ जाएंगी। बिल्कुल आप लॉन्ग बोन को इस तरह ऊपर बढ़ा लें, शॉर्ट बोन उसके अंदर आ जाएंगी, ये भी पॉसिबल है। ऑल फ्लैट बोन्स बीइंग शॉर्ट बोन इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारी की सारी फ्लैट बोन्स जो हैं वो शॉर्ट बोन के अंदर आ जाएंगी। यानी अगर आप शॉर्ट बोन के अंदर ये पूरी फ्लैट बोन ले लें तब भी बात ठीक ही है, ये पॉसिबिलिटी भी अकर करती है।
आखिरी हमारे पास है सम इर्रेगुलर बोन्स आर बीइंग फ्लैट बोन्स, कि कुछ इर्रेगुलर बोन जो हैं वो आपके पास बन सकती हैं फ्लैट बोन। ये ओके नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इरेगुलर बोन के बारे में हमने कहा है कि वो लॉन्ग बोन नहीं होनी चाहिए। लिहाजा अगर हम फ्लैट बोन को इरेगुलर बोन बनाते हैं तो सारी फ्लैट बोन उसके अंदर मौजूद हैं। ये कंक्लूजन हम फॉलो नहीं करेंगे। अब ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ये नहीं बताया गया कौन कौन सा फॉलो होता है, बल्कि यहाँ पर पूछा हुआ कौन सा फॉलो नहीं होता। तो हम देख रहे हैं पहले 3 हमारे फॉलो हो गए हैं, चौथा फॉलो नहीं हुआ। सो ईटा इज द राइट आंसर। कंक्लूजन 4 डज नॉट फॉलो। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, ओनली अ फ्यू ऑरेंजेस आर चेरीज, कि कुछ ऑरेंज जो हैं वो चेरीज हैं आपके पास। ओनली फ्यू डॉट्स आर चेरीज, इसी तरह कुछ डॉट्स जो हैं वो आपके पास चेरीज है। आखिरी स्टेटमेंट है नो प्लम इज चेरी, कोई भी प्लम जो है वो चेरी नहीं है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद कंक्लूजन की तरफ आते हैं। सम ऑरेंजेस आर डेफिनेटली नॉट प्लम, फिर वही बात, सम नॉट वाला स्टेटमेंट आ गया है। नो हमारे पास मौजूद है, ओनली फ्यू का मतलब सम ही होता है बेटा, तो ये कंक्लूजन हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एटलीस्ट सम प्लम आर डॉट्स, कुछ प्लम जो होंगे कम से कम वो डॉट होंगे। आप देख रहे हैं प्लम और डॉट का कोई इंटरेक्शन आपस में नहीं है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो इसको हम फॉलो नहीं करेंगे। ओनली वन फॉलोज, अल्फा इज द राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, सम पपायाज आर गवाज, सम पपायाज आर गवाज, सम गवाज आर कैरेट, सम गवाज आर कैरेट, सम कैरेट आर मैंगो, सम कैरेट आर मैंगो। ये बेटे हमारा हो गया स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कंक्लूजन कौन सा फॉलो होगा इसके हिसाब से। पहला कंक्लूजन है एटलीस्ट सम मैंगोज आर पपायाज। मैंगोज बेटे यहाँ पर हैं आपके पास, पपायाज यहाँ पर हैं, कोई इनका मेल नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है, तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। सम कैरेट्स आर डेफिनेटली पपायाज, पपायाज यहाँ है, कैरेट यहाँ भी हैं, इनका भी कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ये भी नॉट ओके। थर्ड है हमारे पास नो पपाया इज मैंगो, हाँ ये बात ठीक है, कोई पपाया मैंगो नहीं है। इस तरह हमारे पास अगर हम थोड़ा सा मज़ीद गौर करें, जो हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है और जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन दोनों में मैंगोज और पपायाज की बात की गई है। एक में नो लगा हुआ है, एक में सम लगा हुआ है। जब इस तरह के पेयर आ जाएं, ऐसे पेयर को हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री पेयर, और कंप्लीमेंट्री पेयर में हम ईदर और लगाते हैं। सो आंसर यहाँ पे आएगा बच्चों बीटा, ईदर 1 और 3। सो बीटा इज द राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल स्टिक्स आर प्लांट्स, सारी स्टिक्स जो हैं वो प्लांट्स हैं। ऑल प्लांट्स आर इंसेक्ट, सारे प्लांट्स इंसेक्ट हैं। और फिर है हमारे पास ऑल एम्फीबियन, इंसेक्ट्स आर एम्फीबियन। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया बेटा। इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हम देखते हैं कंक्लूजन कौन सा फॉलो होगा। पहला कंक्लूजन है एटलीस्ट सम एम्फीबियन आर प्लांट्स, कि कुछ एम्फीबियन जो हैं वो प्लांट्स हैं, बात ठीक है। ऑल स्टिक्स आर इंसेक्ट्स, सारी की सारी जो स्टिक्स हैं वो इंसेक्ट्स हैं, ये भी बात ठीक है। सो बोथ 1 and 2, ईटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा, ऑल बर्ड्स आर टॉल, सारी की सारी बर्ड्स जो हैं वो टॉल हैं। नेक्स्ट है सम टॉल आर हैन, सम टॉल्स आर हैन। स्ट्रक्चर बन गया। आप कंक्लूजन की तरफ आते हैं। सम बर्ड्स आर डेफिनेटली नॉट हैन, सम और नॉट आ गया। स्टेटमेंट में देखते हैं सम है लेकिन नो नहीं है, इस वजह से नॉट ओके, इसे फॉलो नहीं करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट है एटलीस्ट सम हैंस आर टॉल, कुछ हैंस जो हैं वो टॉल हैं, बात ठीक है। सो ओनली 2, बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, ऑल ऑरेंज आर बैड, ऑल ऑरेंज आर बैड, ऑल बैड इज गुड, ऑल बैड इज गुड, ऑल गुड आर मैंगो, ऑल गुड आर मैंगो। स्ट्रक्चर बन गया। अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। ऑल गुड आर ऑरेंज, सारे के सारे गुड ऑरेंज हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। सारे ऑरेंज गुड हैं, सारे गुड ऑरेंज नहीं हैं, पहला नॉट फॉलो।
सेकंड, सम मैंगो आर बैड, कुछ मैंगो बैड हैं, बात ठीक है, सो ओनली 2, बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेकंड लास्ट एमसीक्यू है, ऑल स्केच आर रबर, सारे के सारे जो स्केच हैं वो क्या है हमारे पास, रबर हैं। उसके बाद लिखा है ऑल बेंच इज बॉक्स, बेंच और बॉक्स दोनों पहली स्टेटमेंट में नहीं है, इनको बाद में देखते हैं, पहले अगली स्टेटमेंट में चलते हैं। सम रबर इज बॉक्स, कुछ रबर जो हैं वो आपके पास बॉक्स हैं। और फिर आते हैं सेकंड पे, ऑल बेंच इज बॉक्स, तो बेंच सारे के सारे बॉक्स के अंदर आ जाएंगे, ऑल बेंच इज बॉक्स। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। सम बेंच आर स्केच, कुछ बेंच जो हैं वो स्केच हैं, ये बात सही नहीं है। नो बेंच इज स्केच, ये बात ठीक है, एक सही हो गया दूसरा गलत, दोनों में बेंच और स्केच की बात की गई है, एक सम में है एक नो में है, कंप्लीमेंट्री पेयर, तो इनमें लगेगा आइदर और, जो कि है चार्ली, सो आइदर 1 और 2, चार्ली इज द राइट आंसर। लास्ट एमसीक्यू है बेटा हमारे पास, सम रबर आर पेन, सम रबर आर पेन, ऑल पेन आर पेंसिल, ऑल पेन आर पेंसिल। आखिरी है हमारे पास, ऑल रबर आर स्केल, ऑल रबर आर स्केल। ये स्ट्रक्चर बन गया बेटा। अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। सम रबर बीइंग पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी, सबसे पहले तो देखें कि कुछ रबर पेंसिल हैं, हाँ जी बिल्कुल है, ये वाला पोर्शन रबर और पेंसिल का ओवरलैप कर रहा है, लेकिन फिर वही बात, इसके साथ इसने पॉसिबिलिटी लगा दी तो हम इसे फॉलो नहीं करेंगे। यानी जो कंक्लूजन हमारा विदाउट पॉसिबिलिटी फॉलो होता हो, अगर उसके साथ पॉसिबिलिटी लग जाए हम उसे फॉलो नहीं करेंगे। इसी तरह सेकंड है हमारे पास, सम स्केल बीइंग पेन, कुछ स्केल जो है वो पेन बन सकते हैं, ये भी हमारे पास मौजूद है, इसमें भी उसने पॉसिबिलिटी लगा दी है, इस वजह से इसको भी फॉलो नहीं कर सकते। तो आंसर आएगा बेटे नीदर 1 नॉर 2, डेल्टा इज द राइट आंसर। तो ये था बेटा आज के टेस्ट की डिस्कशन। अल्लाह ताला आपको आप कामयाब करे, हर ज़िंदगी के हर मैदान में आप अपने गोल को अचीव करें, घर में रहें, पेंडेमिक सिचुएशन है, अपने और अपने प्यारों का ख्याल करें। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगली डिस्कशन के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। प्रोफेसर मोहम्मद शाबान। अस्सलामु अलैकुम।